Everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's start with our class. So the title of this editorial is Research First on the UGC move on the research papers by the PhD scholars. So ये जो आज का हमारा आर्टिकल है वो UGC का एक जो डिसीजन उन्होंने दिया है, एक जो उन्होंने कंपल्शन हटाया है रिसर्च पेपर्स के रिगार्डिंग फॉर द PhD स्कॉलर्स, तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है. लेट्स सी कि आर्टिकल क्या कहता है. द कंपल्शन टू पब्लिश विच हैज़ लेड टू पुअरर क्वालिटी ऑफ रिसर्च. सो उनका पहले इस जजमेंट के पहले, इस डिसीजन के पहले कंपल्शन होता था PhD स्कॉलर्स के ऊपर कि उनको पब्लिश करना है अपने जो भी उन्होंने थीसिस को है, उनका जो भी उन्होंने स्टडी को इकट्ठा किया है, उनको पब्लिश करना होता है. सो हम ये आर्टिकल में डिटेल से जानते हैं कि क्या कहाँ है, क्या करना होता है एग्जैक्टली. ठीक है, ओके. सो the University Grants Commission's decision to remove the mandatory requirement of getting research papers published in peer-reviewed journals before submitting a PhD thesis is a bid to stem the unhealthy practice of many scholars paying standard predatory journals to publish their papers without sufficient review, which has weakened the quality of India's doctoral education. ठीक है, आइए इसको लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं. जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उन्होंने एक डिसीजन दिया है कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती थी पहले अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करना होता है, जो भी PhD स्कॉलर्स हैं उनका जो PhD थीसिस उन्होंने जो बनाई होती है, ठीक है, वो सबमिट करने से पहले उनको अपने रिसर्च पेपर्स को पीर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश करना होता था. पीर रिव्यूड जर्नल्स मतलब मैंने यहाँ पे मीनिंग बताया है. द पीयर रिव्यू प्रोसेस सब्जेक्ट्स टू एन ऑथर्स स्कॉलरी वर्क, रिसर्च और आइडियाज़ टू द स्क्रूटनी ऑफ अदर्स हु आर एक्सपर्ट्स इन द सेम फील्ड. मतलब उन्होंने जो रिसर्च किया है PhD स्कॉलर्स ने, उसको उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के द्वारा हम लोग स्क्रूटनी मतलब एग्जामिन करवाते हैं. एंड इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी टू इंश्योर एकेडमिक साइंटिफिक क्वालिटी. उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, उसमें कुछ एरर्स हैं, उसका फीडबैक लेके फिर हम उसको पब्लिश करते हैं. ठीक है, तो पहले UGC का ये रिक्वायरमेंट होता था कि आपको ऐसे पीर्स जो कि एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में आपके स्टडी के, ठीक है, उसमें उनसे आपको रिव्यू कराने के बाद आपको पब्लिश करना होता था बिफोर सबमिटिंग योर PhD थीसिस. ठीक है, PhD का थीसिस सबमिट करने से पहले आपका जो है इस रिसर्च पेपर में गेटिंग रिसर्च पेपर्स पब्लिश, आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता था. ठीक है, किसमें? पीर रिव्यूड जर्नल्स में. ठीक है, एक्सपर्ट्स के द्वारा रिव्यू किए गए जर्नल्स, आपको इनसे रिव्यू करवा के आपको सबमिट करना होता था. ठीक है, मैंने ऑल्दो हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन लिखा है, वो हम देखते हैं अगर आपको कुछ इंग्लिश में समझने की दिक्कत होती है तो. ठीक है, इज़ अ बिड टू स्टेम मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है. स्टेम मतलब स्ट्रेंथन करने का. किसे स्ट्रेंथन करने का? नो, इज़ अ बिड टू स्टेम मतलब रोकने का. ठीक है, ये एक ज़रिया है रोकने का. किसको रोकने का? अनहेल्दी प्रैक्टिस ऑफ मैनी स्कॉलर्स, जो कि एक अनहेल्दी सी प्रैक्टिस चल रही थी. कैसी प्रैक्टिस? पेइंग मतलब उन्हें पैसे दिए जाते थे. किन्हें पैसे दिए जाते थे? स्टैंडर्ड प्रीडिएटरी जर्नल्स, जो कि जर्नल्स हैं उनको पहले पैसे दिए जाते थे इस डिसीजन के पहले PhD स्कॉलर्स के द्वारा. क्यों पैसे दिए जाते थे? टू पब्लिश देयर पेपर्स विदाउट सफिशेंट रिव्यू. उनके पेपर्स को ऐसे ही पब्लिश किया जाए उनके जर्नल्स में बिना किसी स्क्रूटनी के, किसी रिव्यू के, बिना किसी एग्जामिनेशन के, विच हैज़ वीकेंड द क्वालिटी ऑफ इंडियाज़ डॉक्टोरल एजुकेशन. तो इससे क्या हुआ था? ऐसे ही बिना किसी एग्जामिनेशन के पैसे खा के पब्लिश हो जाते थे पेपर्स. तो इससे क्या होता था? इंडिया का जो PhD है, PhD डॉक्टरल एजुकेशन मतलब जो आप अपने मास्टर्स के बाद करते हो जो पढ़ाई, उसे हम कहते हैं डॉक्टरल एजुकेशन. तो वो एजुकेशन बड़ा ही अनहेल्दी सा हो गया था, उसकी क्वालिटी ख़राब सी हो गई थी इस वजह से. ठीक है, अब हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें बहुत
अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। पीएचडी थीसिस जमा करने से पहले, ठीक है, पीर रिव्यूड जर्नल में शोध पत्र इज़ योर रिसर्च पेपर, ठीक है, प्रकाशित करने की अनिवार्यता, प्रकाशित इज़ पब्लिकेशन, पब्लिशिंग, प्रकाशित करने की अनिवार्यता, इट इज़ मैंडेटरी, अनिवार्यता मतलब मैंडेशन, जो कि रेगुलेटरी मैंडेटरी था वो, ठीक है, आपको करना ही है, पब्लिश करना ही है, ठीक है। शोध पत्र प्रकाशित करने की अनिवार्यता को ख़त्म करने की यूजीसी के फैसले की वजह से शोधकर्ताओं द्वारा खराब और अखेटक जर्नल में पैसे देकर अपने पेपर प्रकाशित करने के चलन पर लगाम लगी है, ठीक है। तो ये जो पहले चलता था कि ऐसे जर्नल्स को जो होते थे उनको बस पैसे दे दिए हमने और हमारा पब्लिश हो गया, ठीक है, उसमें क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है, वो देखे बिना ही वो लोग पब्लिश कर देते। तो इसको अब क्या हो गया, लगाम लग गई है। हमने जो ये पढ़ा ना, बिड टू स्टेम, ठीक है, तो इसको लगाम लग गई है। ओके, होप दिस पैराग्राफ इज़ वेरी क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। Seen from this angle, the UGC's move is indeed the right one. अगर हम एक नज़रिए से देखें तो UGC का जो ये डिसीजन है ये बहुत सही भी है। स्टडीज़ हैव शोन दैट, जो भी स्टडीज़ की गई हैं इस पूरे टॉपिक पे, उसमें हमें ये पता चला है कि मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टोरल स्टूडेंट्स, जो कि कई सारे मेजॉरिटी मतलब अधिकतम जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे डॉक्टरेट डिग्री जो डॉक्टरेट पढ़ रहे थे, पब्लिश इन सच जर्नल्स, ऐसे ही जर्नल्स में अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश कर देते थे ना, पैसे दे के। जो भी कोई भी जर्नल मिल गया बस उनको पैसे दे दिया, बिना किसी रिव्यू के पब्लिश करा देते थे, रैदर दैन गो थ्रू द मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। वो लोग बस ऐसे ही करते थे रैदर दैन, जबकि उन्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था जो कि टाइम कंज्यूमिंग था। कौन सा था वो प्रोसेस? वो प्रोसेस था सबमिटिंग देयर ड्राफ्ट्स रेप्यूटेड जर्नल्स, जो कि ड्राफ्ट जो होता है मतलब एक द ब्लूप्रिंट, जो एक हम टेम्परवरी बनाते हैं बिफोर द फाइनल पब्लिशन के पहले, हम जो एक टेम्परवरी रफ शीट का हम जो कहते हैं ना द ब्लूप्रिंट, उससे कहते हैं द ड्राफ्ट, ठीक है। अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम ड्राफ्ट के बाद उसे चेंज करके फाइनल पब्लिशन के लिए ले जाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या था, अपने ड्राफ्ट्स को सबमिट करना होता था रेप्यूटेड जर्नल्स को, फिर वो जो पब्लिशिंग जो जर्नल्स होते थे वो आपके ड्राफ्ट को, आपके जो रिसर्च जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी होती थी उसको रिव्यू करते थे, फिर उससे रिवाइज़ करवाते थे अपना फीडबैक देके कि आपने इधर इधर गलती की है, आपको यहाँ यहाँ पे इन जगहों पे सही करना है। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो डॉक्टरल स्टूडेंट्स जो थे उनको ये सब नहीं करना होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता था। वो बस जल्दी जल्दी में जो जर्नल्स होते थे जो कि पैसे लेते थे, सभी जर्नल्स नहीं ऐसे करते थे, जो भी कुछ जर्नल्स थे थोड़े बहुत जो वो पैसे लेके ऐसे ही पब्लिश करा देते थे, ठीक है। Given the insufficiency of scholarship and stipends, many students are also in a hurry to complete their doctoral degrees, ठीक है। तो और क्या रीज़न था ऐसे जर्नल्स में पैसे देके पब्लिश कराने का? ना ही उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलती थी, स्टाइपेंड्स भी नहीं मिलते थे, तो वो कहते थे कि भाई हमें जल्दी जल्दी हमारी पीएचडी करवा दो तो हम कहाँ पे कहीं पे अपने काम पे चले जाएंगे, रैदर दैन टेकिंग द टाइम नीडेड फॉर क्वालिटी रिसर्च, ठीक है। जल्दी जल्दी करवा के वो जो क्वालिटी रिसर्च के लिए जो टाइम इन्वेस्ट करना था उस पर नहीं करके, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट नहीं करते थे रिसर्च पे, बस जल्दी जल्दी करवा देते थे। द रिमूवल ऑफ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो इन लाइन विद ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। तो इन लाइन मतलब जो ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स मतलब जो ओवरऑल वर्ल्ड पे चल रहे हैं ग्लोबली, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स मतलब जो भी वर्ल्ड कई सारे दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में हो गए और दूसरे देशों में होंगे, वो भी ऐसे कंपल्शन नहीं रखते हैं। तो इसलिए यूजीसी ने भी इस कंपल्शन को निकाल दिया, ठीक है। तो आइए हम इस पैराग्राफ को हिंदी में पढ़ते हैं। इस नज़रिए से देखें तो यूजीसी का कदम वाकई सही लगता है।
अध्ययनों से पता चला है कि डॉक्टरेट के ज़्यादातर छात्र छात्रा प्रतिष्ठित जर्नल को अपने ड्राफ्ट भेजने और समीक्षा व संशोधन का इंतज़ार में लगने वाला समय के बजाय इसी तरह के जर्नल में अपने लेख प्रकाशित कराते थे. एज आई टोल्ड while explaining this in English, दैट many स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स अपने जर्नल्स को ऐसे ही बस पैसे दे के पब्लिश करवा देते थे और अपने उस जर्नल को रिवाइज नहीं करवाते थे. ठीक है, ओके. अपर्याप्त छात्रवृत्ति, दैट इज स्कॉलरशिप, और वजीफ़े इज़ स्टाइफंड. ठीक है, अपर्याप्त छात्रवृत्ति और वजीफ़े की वजह से कई छात्र गुणवत्तापूर्ण शोध में लगने वाले ज़रूरी समय के बजाय अपनी डॉक्टरेट डिग्री जल्द से जल्द पूरी कराना चाहते थे. ठीक है, दे वर फोकसिंग मोर ऑन देयर कंप्लीशन ऑफ देयर डॉक्टरेट डिग्री रादर दैन फोकसिंग on the research and the time invested on the research, on the quality research. ठीक है, प्रकाशन की अनिवार्यता को हटाना वैश्विक नियामक मानकों के अनुरूप है. ओके, दैट मीन्स ऑल द institutions that are famous globally, they are also not having such a compulsion. So okay, so that means it is in line with the regulatory standards. Okay, hope this paragraph is also clear to you. Now let's move to the next paragraph. Okay, so let's see what this paragraph tells us. Okay, this we have learned in our earlier paragraph rather than go through the time consuming process. Okay, this is in line with global regulatory standards. Okay, I think we have done this paragraph, right? We should then go to the next paragraph. Okay, the removal of compulsory requirement is in line with the global standards. ठीक है, वो global standards के according ही है ये जो remove किया गया है compulsion. However, while paper publication is not mandated in most countries, it is certainly considered essential for any top researcher with many theses consisting in their entirety of published papers. ठीक है, ऑल्दो ये कंपलसरी नहीं है पर कई सारी कंट्रीज़ में इट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल, इसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है फॉर द टॉप रिसर्चर. कोई भी एक टॉप रिसर्चर के अकॉर्डिंग अगर आप उसे पूछते हो उनके कंट्री में, तो ये जो पेपर पब्लिशन है वे इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं. द UGC हैज़ ऑल्सो एम्फेसाइज्ड दैट इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर स्कॉलर्स, और UGC ने भी इस बात पे जोर दिया है कि स्कॉलर्स को ये रेकमेंड किया जाता है कि कहा जाता है कि वो अपने पब्लिश करें पेपर्स को इन हाई क्वालिटी जर्नल्स, अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करें फॉर देयर ओन सेक, अपनी खुद की भलाई के लिए, खुद की अच्छाई के लिए वो अच्छे से जर्नल्स पे पब्लिश करें. ऑल्दो अब ये कंपलसरी नहीं है पर उन्हें ये रेकमेंड किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादातर अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करें. ठीक है, एज इट वुड ऐड वैल्यू टू देयर PhD. ये उनके जो डॉक्टरल डिग्री कर रहे हैं या फिर पोस्ट डॉक्टरल अपॉर्चुनिटीज़, डॉक्टरल PhD के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये उनको उनके आगे अपॉर्चुनिटीज़ में, उनके काम में ये हेल्प करेंगी. ठीक है, द रेगुलेटर होप्स दैट, रेगुलेटर मतलब यहाँ पे UGC को कहा जा रहा है, वो ऐसे होप करते हैं कि क्या होप करते हैं, बाय रिमूविंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. अब जो ये उन्होंने निकाल दिया है इससे क्या होगा, it can help create a more conducive atmosphere for self-motivated research by students and universities. इससे क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स को खुद से रिसर्च करने का अब और ज़्यादा मौका मिलेगा. ठीक है, पहले क्या होता था, कंपलसरी करना है इसीलिए करना ही होता था. ठीक है, पहले मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर मन ना हो तो भी करना होता था. अब क्या होगा, जो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं, खुद की इच्छा से जो करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा. एज इज़ फाउंड इन IITs विच डू नॉट हैव सच अ रिक्वायरमेंट. ऐसा इन्वायरमेंट हमें कहाँ पे मिलता है, सेल्फ मोटिवेटेड वाला IITs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में, जहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पर
खुद से ही स्टूडेंट्स जो होते हैं वे खुद के एंथुजियाज़म, खुद के ज़ील से, खुद के जेस्ट से ही वे अपने पेपर्स को अच्छे से जर्नल्स में पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न दिस पैराग्राफ इन हिंदी। ज़्यादातर देशों में पेपर प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा करना किसी भी अच्छे शोधकर्ता के लिए ज़रूरी माना जाता है। ओके, ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ रिकमेंडेड फॉर अ टॉप रिसर्चर। दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड, ठीक है। कई थीसिस तो उनके प्रकाशित शोध पत्रों का समुच्चय होती हैं, ठीक है। उनकी जो थीसिस होती हैं, उनके जो वो पीएचडी स्टूडेंट्स को जो थीसिस लिखना होता है, कई बार तो वो उनका जो रिसर्च पेपर होता है उसका समुच्चय होती है। ओके, दैट इज़ द समरी ऑफ देयर रिसर्च पेपर, उनका जो थीसिस होता है, ठीक है। और अपने जो रिसर्च पेपर उनका होता है उसका ही वो समरी थीसिस में लिख देते हैं। यूजीसी ने जोर देते हुए यह कहा है कि शोधार्थी खुद के हितों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जर्नल में पेपर प्रकाशित करें, क्योंकि पोस्ट डॉक्टरल अवसरों के लिए ऐसी पीएचडी को बेहतर माना जाएगा। ओके, आफ्टर मतलब जो कि आपके पीएचडी के बाद जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अगर आपका अपने पीएचडी के दौरान अच्छे जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है, तो ऐसे पीएचडी को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। नियामक को उम्मीद है कि, नियामक यहाँ पे यूजीसी को कहा गया है, दैट मीन्स द रेगुलेटर, ठीक है। उम्मीद है कि इस अनिवार्यता को हटाने के बाद अब बेहतर शोध की फिक्र करने वाले छात्र और विश्वविद्यालयों में शोध के अनुकूल माहौल बनेगा, ठीक है। कंडूसिव एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर मीन्स मतलब जो एटमॉस्फेयर आपको सपोर्ट करता है, आपके दिल से जो चीज़ करने, आपको जो अपने दिल से स्व इच्छा से जो चीज़ करनी होती है, ठीक है, स्टडीज़ हो गए, रिसर्च हो गए, वो जो एटमॉस्फेयर होता है, वो जो आपको सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग एनवायरनमेंट, उससे कहते हैं हम कंडूसिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इससे अब विद्यार्थियों को ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, ठीक है, खुद से करने की इच्छा होगी, जैसा कि आईआईटी में देखा जाता है, जहाँ की ऐसी अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंडेटरीज इन आईआईटीज टू पब्लिश their studies in the good journals, but as the students there are self motivated, तो वो खुद स्व इच्छा से वहाँ पे पब्लिश कराते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी what the author is telling us in next paragraph, ठीक है। The removal of the mandatory requirement is also an acknowledgement of the diversity in academic disciplines, ठीक है। ये जो requirement निकाली गई है, ये acknowledgement है, ठीक है। ये उस चीज़ की साक्षी है कि हम डाइवर्सिटी चाहते हैं, विविधता चाहते हैं अपने academic disciplines में, ठीक है। In some branches of the humanities, the publication of the monograph is more accepted method of communicating with the academic peers than journal papers, while top computer science researchers may value conference presentations over journal publications, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट पे किस तरीके की रिसर्च को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, वहाँ पे ये बताया गया है। तो ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है, मोनोग्राफ जो होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है, उसको मोर एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग माना जाता है, अपने पीर्स के साथ कम्युनिकेट करने का, एक्सपर्ट्स के साथ कम्युनिकेट करने का, दैन जर्नल पेपर्स, ठीक है। जर्नल्स पेपर में पब्लिश करके आपकी जो भी रिसर्च आपने की है, इफ़ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट, तो आपको मोर प्रेफर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द एक्सपर्ट्स इज़ मोनोग्राफ, ठीक है, ना कि जर्नल पेपर्स से आप उनको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे उनके साथ। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट से हैं तो रिसर्चर्स क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्रेजेंटेशंस को प्रेफर करते हैं ओवर द जर्नल पब्लिकेशंस, ठीक है। जर्नल पब्लिशंस के बजाय वो ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं, प्रेजेंटेशंस, ठीक है, डिजिटल प्रेजेंटेशंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या क्या प्रेफर करते हैं वो हमें बताया गया है। ह्यूमैनिटीज़ क्या प्रेफर करती हैं, मोनोग्राफ को प्रेफर करती हैं। कंप्यूटर साइंस के रिसर्चर्स के जो डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, रिसर्च के जो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में जो है वो क्या प्रेफर करते हैं, प्रेजेंटेशंस को प्रेफर करते हैं, ठीक है।
पेटेंट्स ऑब्टेन्ड आर ऑल्सो सीन अ बेटर इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी रिसर्च इन सम डिसिप्लिन्स, ठीक है। और दूसरे ब्रांचेस में क्या माना जाता है, आपका जो रिसर्च की है आपने, ठीक है, अगर आपको उसका पेटेंट मिल जाता है तो उससे भी एक अच्छी क्वालिटी है, मतलब आपने रिसर्च बहुत अच्छी तरीके से की है, इस बात का वो हमें गारंटी देता है, ठीक है। कई सारे डिसिप्लिन्स, मतलब ह्यूमैनिटीज़ और बाकी इन सब डिसिप्लिन्स को छोड़ के और बाकी के फील्ड्स में हम देखें तो अगर आपके रिसर्च को पेटेंट करवाया गया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये दिखाता है कि आपने रिसर्च बहुत क्वालिटी रिसर्च किया है, बहुत अच्छी रिसर्च की है, ठीक है। आपका जो रिसर्च का कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। रिमूविंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट विल दस अलाउ मोर इनोवेशन, ठीक है। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट हमने कंपलसरी हटा दी है तो आपको इनोवेट करेगा, ठीक है। आप अपने स्व इच्छा से बहुत सारी चीज़ें करोगे। पहले स्टूडेंट्स को लगता था कि भाई कंपलसरी है, सबमिट तो करना ही है, तो जो भी मिल गया बस पब्लिश कर दिया, ठीक है, बहुत मन से नहीं करते थे। अब स्व इच्छा से करना है तो लाइक पूरे फ्रीडम के साथ करेंगे, ठीक है, कंपल्शन तो नहीं है, अच्छे से टाइम लगा के, ठीक है। पहले क्या होता है, इसी टाइम पे हमें पब्लिश करना होता है, इतने समय में पब्लिश करना है। अब खुद अपना समय लेंगे, उनको जितना चाहिए समय आराम से रिसर्च करेंगे, अच्छे से रिव्यू करवाएंगे पीर्स से, ठीक है, एक्सपर्ट्स से, हमने जैसे कि पढ़ा रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद वो पब्लिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ इन हिंदी। अनिवार्यता को हटाना अकादमिक विषयों की विविधता को भी स्वीकृति देना है, ठीक है। माना कि कुछ शाखाओं में मोनोग्राफ का प्रकाशन जर्नल से ज़्यादा अकादमिक जानकारों के साथ संवाद का एक स्वीकृत तरीका है, ठीक है। एज आई टोल्ड, ह्यूमैनिटीज़ में मोनोग्राफ को प्रेफर किया जाता है, वहीं शीर्ष कंप्यूटर विज्ञान के शोधकर्ता जर्नल प्रकाशनों के बजाय किसी सम्मेलन में पेश किए गए पेपर को ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो जर्नल पेपर्स का जो पब्लिशन है उसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया कि किन डिपार्टमेंट्स में, किन सेक्शंस पे, किन डिसिप्लिन्स में जर्नल पेपर्स को उतना महत्व नहीं दिया गया है, बाकी अलग चीज़ों को महत्व दिया गया है। ह्यूमैनिटीज़ में मोनोग्राफ को इम्पोर्टेंस दी गई है, कंप्यूटर साइंस के उस फील्ड में आपको प्रेजेंटेशंस में ज़्यादा महत्व दिया गया है, ना कि जर्नल पब्लिशंस पे, ठीक है। और क्या कहा गया है, कुछ विषयों में शोध की गुणवत्ता इससे तय हो सकती है कि शोधकर्ताओं ने कितने पेटेंट अपने नाम किए हैं, ठीक है। रिसर्चर ने जो रिसर्च कर रहा है, कुछ डिसिप्लिन्स में उनकी वैल्यू उस पर असेस की जाती है कि आपके नाम कितने पेटेंट्स हैं। जितने ज़्यादा पेटेंट्स हैं आपकी रिसर्च और आप उतने ज़्यादा क्वालिफाइड हो, आपकी रिसर्च उतनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। कई सारे डिसिप्लिन्स में ऐसा भी माना जाता है। इस तरह प्रकाशन की अनिवार्यता को ख़त्म करने से ज़्यादा उर्वर माहौल बनेगा। एज आई टोल्ड, ज़्यादा इनोवेशन होगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम मिलेगा तो ज़्यादा इनोवेशन भी हो सकेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। There is, however, some concern that removal of mandatory requirements will result in further dilution of quality. ऐसी चिंताएं भी हो रही है, ऐसे concerns भी हैं, ऐसे doubts भी है कि अब जो ये requirement हटा दी गई है तो quality शायद जो research की quality थी इससे भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। As worth of a researcher and university is judged on the base, ठीक है, on the basis of papers published and cited with funding also dependent on such benchmarks, ठीक है। तो क्या होगा, अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं कि चलो भाई अब तो कंपल्शन हट गया है, अब किस बात का रिसर्च करना और क्या ही पब्लिशन करना, छोड़ो ये सब, अपनी पीएचडी ख़त्म करो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम होगा अगर ऐसे सब स्टूडेंट्स सोच गए, तो रिसर्चर जो है और यूनिवर्सिटी को कई बार किस बेसिस पे जज किया जाता है, यूनिवर्सिटी और वहाँ के स्टूडेंट्स को, कि उन्होंने कितने अच्छे जर्नल में पब्लिश किया है
अपने रिसर्च को, और किस तरीके की उन्होंने रिसर्च पब्लिश की है, कई बार इस पे भी डिपेंड। और जो यूनिवर्सिटी को फंडिंग्स आती हैं, ठीक है, आप इनोवेशन के काम कीजिए, नए नए स्टूडेंट्स को आप सपोर्ट कीजिए स्टार्टअप्स के लिए, तो किस बेसिस पे होता है, ये जो रिसर्च पब्लिश करते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स, इसी बेसिस पे होता है। तो अब बच्चे क्वालिटी रिसर्च पब्लिश ही नहीं करेंगे, कई सारे बच्चे तो छोड़ देंगे कि अभी भाई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट चली गई। तो ये प्रॉब्लम आगे हो सकती है, ठीक है, कि यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग्स ही ना मिले। अब उनको जज करने का, जो भी पर्सन अभी यूनिवर्सिटी को सपोज़ फंड कर रहा है, तो वो इस बात पे पहले जज करता था कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छी रिसर्च हुई है, अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुआ है, तो हमारे भाई जो हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, फंड करेंगे, तो वो सही जगह पे यूज़ होगा। अब भाई रिसर्च ही नहीं होगी, पब्लिकेशंस ही नहीं होंगी, तो कैसे जज करेंगे? तो प्रॉब्लम ये भी है, ये भी एक चिंता की बात है। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू पब्लिश इन रेप्यूटेड जर्नल्स इवन विदाउट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम नाउ पुट्स द ओनस मतलब अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन द यूनिवर्सिटी रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल्स एंड डॉक्टरेट सुपरवाइजर्स टू अप देयर गेम, ठीक है। अब क्या बात हो गई है, स्टूडेंट्स को अब तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट चले गए हैं, तो अब स्टूडेंट्स को ये सपोर्ट करना, उन्हें ये, ठीक है, उनको ये कन्विंस करना कि आप अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करो, इतना पूरा अपना टाइम दो, प्रोसेस पूरा ठीक तरीके से फॉलो करो, रिवाइज करवाओ अपने जर्नल्स को, ठीक है। अब ये बात, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? ओनस मतलब अब ये ओनस किस पे आता है? यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, जो कि रिसर्च में हेल्प करती हैं, और डॉक्टोरल सुपरवाइज़र्स जो होते हैं पीएचडी के दौरान, अब उनका समय आ गया कि वो अप देयर गेम, ठीक है, अप देयर गेम एक ईडीएम है, मतलब अब उनको ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे, ठीक है। ज़्यादा इम्प्रूव्ड वे में स्टूडेंट्स को कन्विंस करना होगा कि आप अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करो, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है यूजीसी के द्वारा, पर अगर आप अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करोगे तो आपको आगे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये अच्छी तरीके से समझाना अब यूनिवर्सिटी का रिसर्च जो काउंसिल है, एडवाइजरी काउंसिल है, और जो डॉक्टरल सुपरवाइजर्स हैं, उन पे अब ये बात आ गई है। गिवन दैट अ रीज़न स्टूडेंट्स रश टू पब्लिश द नीड टू क्विकली कंप्लीट देयर पीएचडीज़ ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द अपनी पीएचडी ख़त्म करनी होती है और जॉब पे जाना होता है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि चलो जल्द से जल्द अपनी पीएचडी ख़त्म करो, अब तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है मैंडेटरी। हायर लेवल्स ऑफ फंडिंग आर अर्जेंटली नीडेड टू इंश्योर दैट द यूजीसीज मूव डज नॉट बैकफायर, ठीक है। तो अब क्या होता है, रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट्स को भी पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, कई सारे, ठीक है, कई सारे दूसरे जगहों पे ट्रैवल करना होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे स्टूडेंट्स को फंडिंग चाहिए होती है अपने रिसर्च करने के लिए। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, अब तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, चलो जल्दी जल्दी अपनी पीएचडी ख़त्म करो, हमारे पास पैसे की भी कमी है और अब रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो हम क्यों ही पब्लिश करें, ठीक है। तो अब ये बात यूनिवर्सिटी पे आ जाती है कि वो अपने डॉक्टरल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें फिनांशियली भी, ताकि वो अच्छे से रिसर्च को कंडक्ट कर सकें, ठीक है। तो आइए अब इस पैराग्राफ को हम हिंदी में समझते हैं। हालांकि कुछ ऐसी चिंताएं भी पैदा हुई हैं कि इस अनिवार्यता को हटाने से गुणवत्ता में और कमी आएगी, क्वालिटी और ख़राब हो सकती है, इसलिए क्योंकि किसी शोधकर्ता और विश्वविद्यालय की अहमियत प्रकाशित और उद्धृत उद्धृत किए गए पेपर के आधार पर टिकी होती है। साथ ही फंडिंग भी इसी मानक के आधार पर की जाती है, एज आई एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश, ठीक है। इन अनिवार्यता के बगैर अब प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोधार्थियों को पेपर प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी ओनस, ठीक है, अब विश्वविद्यालय के शोध सलाहकार परिषदों, दैट इज़ यूनिवर्सिटी रिसर्च एडवाइजर काउंसिल, और डॉक्टरेट के पर्यवेक्षकों के कंधों पर आ गई है, ठीक है। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल्स एंड डॉक्टरल सुपरवाइजर्स to support their students to
For why they need support? So that the students can publish their studies and research papers in the reputed journals. ठीक है. आर्थिक समस्याओं की वजह से छात्र छात्रा अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए ज़रूरी प्रकाशन के लिए दौड़ते हैं. ठीक है. दे वांट टू कंप्लीट देयर पीएचडीज एज सून एज पॉसिबल. इसे देखते हुए उच्च स्तर पर तत्काल फंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि यूजीसी के फैसले का उल्टा असर ना पड़े. बैकफायर मीन्स उल्टा असर पड़ना. ठीक है. ताकि ये जो डिसीजन है जिससे कि क्वालिटी इम्प्रूव करे. अब यूजीसी का इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को हटाने का क्या मकसद था? क्वालिटी ऑफ पब्लिश जो कि क्वालिटी ऑफ द रिसर्च है वो इम्प्रूव हो. पर ऐसी चिंताएं जो जाहिर की गई हैं कि क्वालिटी और भी घट सकती है, स्टूडेंट्स पब्लिश करना बंद कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो ऐसे उल्टी चीज़ें ना हो जाएं. यूजीसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो. अगर चाहते हैं तो यूजीसी का ऑब्जेक्टिव सही तरीके से पूरा हो तो अब जो सुपरवाइज़र्स हैं डॉक्टरल और यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल है उन्हें ही मेहनत करनी होगी. ठीक है. सो द इन्फॉर्मेटिव वॉज द टोन ऑफ द ऑथर. उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है. एक्सप्लेनेटरी उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, इन्फॉर्मेशन दी और लास्ट में सजेशन दी कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी लाइक उन्होंने बताया ही है. इन अ वे उन्होंने बताया ही है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई है. सो इन्फॉर्मेटिव इज़ द टोन ऑफ दिस पैसेज. ठीक है. होप यू हैव लाइक्ड today's session. ठीक है. So this was it for the today's class. If there is any feedback then do share it with me in the comments section. ओके. मैं उसको अपनाने का पूरा ट्राई करूँगा. ठीक है. होप यू हैव लाइक्ड इट. आपको अच्छे से सेशन समझ में आया इसलिए मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया है. ठीक है. अगर आपको कुछ इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में पढ़ के अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर सकते हो. ठीक है. ओके. सो होप यू हैव लाइक दिस सेशन. इफ़ यू हैव लाइक्ड इट डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है. दिस सेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू जहाँ पे आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होता है. लाइक बैंक एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया. ठीक है. जहाँ पे भी आपको इंग्लिश का नॉलेज की ज़रूरत होती है ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. और तौर पर यूपीएससी में भी हेल्प करेगा. जनरल टॉपिक हो गया, ये जनरल अवेयरनेस में हो गया. ठीक है. सो होप यू हैव लाइक दिस सेशन. ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा. until we meet next time, do watch our videos. आपको पिछले वीडियोस भी होप आपको पसंद आएंगे. मैंने कई सारे एडिटोरियल की क्लास की है वो भी आप देख सकते हैं. ठीक है. सो प्लीज़ लाइक दिस सेशन एंड शेयर इट विथ अदर्स. until we meet next time, bye bye everyone and take care.